श्री नर्मदा पुराण अध्याय 30वां। दारू तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इसके बाद हे धर्मराज, श्रद्धालु भक्तों को सर्वश्रेष्ठ दारू तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इसी दारू तीर्थ में दारू ने सिद्धि प्राप्त की, जो इंद्र का सर्वाधिक प्रिय रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, वहाँ दारुक के सिद्धि प्राप्त करने के बारे में बताएं कि वह कैसे सिद्धि प्राप्त किया। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, बड़े हर्ष की बात है। स्वर्ग में सभा के मध्य शुद्ध मन वाले ऋषियों का प्राचीन विचित्र जो वृत्तांत है, उसे मैं कहता हूँ। इंद्र के प्रिय पात्र मातली नामक सारथी थे। उसने किसी कारणवश अपने पुत्र को शाप दिया। हे धर्मराज, शापग्रस्त बालक कांपते हुए वह इंद्र के कल्याणमय चरणों को पकड़कर बोला, किस कर्म से मेरे इस शाप का अंत होगा। इंद्र ने शाप पाए हुए उस अनाथ से कहा, युग की समाप्ति तक नर्मदा के तट का आश्रय लेकर तुम वहाँ स्थिर रहो। तुम फिर जन्म पाओगे। फिर जन्म पाकर पवित्र होकर दारुक नाम से प्रसिद्ध होगे। मनुष्य रूप पाकर शंख चक्र गदा वाले भगवान की पवित्र सेवा कर फिर तुम सिद्धि पाओगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर फिर से प्रणाम कर अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर नर्मदा के तट पर पहुंचकर व्रत हवन से अपने शरीर को कृश करते हुए सदा जप तप में लगते हुए बड़ी भक्ति से प्रलय पर्यंत महात्मा वरदशूल हस्त महादेव शंकर की आराधना करता रहा। इसके पश्चात विष्णु के अंशावतरण से प्रकट हुए श्री कृष्ण का बुद्धिमान सारथी होकर भगवान को प्रसन्न किया। उससे वह सद्गति को प्राप्त हुआ। हे सुव्रत, यह दारू तीर्थ की उत्पत्ति पहले जैसे मुझसे श्री शंकर ने कही थी, मैंने तुमसे कही। तब युधिष्ठिर सुनकर बड़े विस्मित हुए। रोमांचित होकर बारंबार उन्होंने भाइयों को देखा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, इस तीर्थ में जो पुरुष विधि पूर्वक स्नान कर संध्योपासना पूर्ण कर देवादिदेव श्री शंकर की पूजा करता है और सावधान होकर वहाँ ही वेदों का अभ्यास करता है, हे राजन, वह पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। उस तीर्थ में जो पुरुष भक्तिपूर्वक पवित्र होकर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह पुरुष हजारों ब्राह्मणों के भोजन से होने वाले उत्तम फल को पाता है। इस तीर्थ में स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन आदि जो कुछ शुद्ध भाव से किया जाता है, वह सब सफल होता है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 30वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।